देना। धन्यवाद जी। बहुत बहुत आभार। मैं निवेदन करने लगा हूँ, सम्मानी नागेश शर्मा जी से हमारे बीच में जुड़े हुए हैं, आज उनको सुनने का मौका मिलेगा। तब तक दया आर्या जी आ चुकी है, उनका एक भजन हो जाए। दया आर्या जी। जी ओम। ओम जी, ओम जी। आज पोते को बिठा रखा है गोद में। तू है सच्चा पिता सारे संसार का, ओ मैं प्यारा। तू ही है रक्षक हमारा। चांद सूरज सितारे बनाए, धरती आकाश पर्वत सजाए, उसको ही सुख जो चला जो की प्यारा। तू ही है रक्षक हमारा। तू है सच्चा पिता सारे संसार का, ओ मैं प्यारा। तू ही है रक्षक हमारा। पक्षी गण राग सुंदर है गाते, जीव जंतु भी सिर है झुकाते, उसको ही सुख मिला तेरी राह जो चला जो की प्यारा। तू ही है रक्षक हमारा। तू है सच्चा पिता सारे संसार का, ओ मैं प्यारा। तू ही है रक्षक हमारा। पाप पाखंड हमसे छुड़ाओ, वेद मार्ग पे हमको चलाओ। पाप पाखंड हमसे छुड़ाओ, वेद मार्ग पे हमको चलाओ। लगे भक्ति में मन करे संध्या हवन विश्व सारा। तू ही है रक्षक हमारा। तू है सच्चा पिता सारे संसार का, ओ मैं प्यारा। तू ही है रक्षक हमारा। अपनी भक्ति में मन को लगाना, कष्ट सारे हमारे मिटाना। दुखिया कंगालों का और धन वालों का तू सहारा। तू ही है रक्षक हमारा। तू है सच्चा पिता सारे संसार का, ओ मैं प्यारा। तू ही है रक्षक हमारा। तू ही है रक्षक हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ओम। बहुत आभार माता दया आर्या जी। मैं निवेदन करूंगा पंडित नागेश्वर शर्मा जी से, आपका आशीर्वाद मिले। सम्मानित। नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमस्ते जी। अभी हमारे पास 7 मिनट का समय शेष है, आइए। बीच में काफी दिन में जुड़ नहीं सका, थोड़ा स्वास्थ्य कारणों से। जी जी। और बाहर की यात्राएं भी थी, कुछ कार्यक्रम भी लगा था आपका वहाँ का। जी। हाँ, आज का विषय जो है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम बहुत सुंदर विषय है, और स्वामी जी ने तो बहुत ही सुंदर बात लिखी है कि भाई पूरे यत्न पूर्वक गृहस्थ आश्रम को सुखी और समृद्ध बनाने का प्रयास करना चाहिए। यही वास्तव में मनुष्य को मुक्ति तक ले जा सकता है, क्योंकि सब व्यवहारों में गृहस्थ धुरंधर होता है, ये शब्द प्रयोग किए हैं स्वामी जी ने। और इसलिए गृहस्थ में जो भी प्रवेश करता है, उस व्यक्ति को ये चाहिए कि वो पूरे यत्न से उसको सार्थक करने के लिए प्रयत्नशील हो। तो आज के जो मुख्य वक्ता हैं रविंद्र जी, उनका आपको संबोधन मिलेगा ही इसके विषय में। मैं यही कहना चाहूंगा कि हम सब इन जो आचार्यों की, ऋषियों की बातें और वेद की बातें जो हमको इन कार्यक्रमों के माध्यम से सुनने को मिलती हैं, उनमें हमारा यत्न यही होना चाहिए कि अधिक से अधिक
चीजों को हम अपने जीवन में अपनाएं। गृहस्थ एक इतना महत्वपूर्ण आश्रम है कि जैसे स्वामी जी ने उपमा दी है महर्षि मन्नु को उद्धृत करते हुए कि सारे नदियां जैसे जाके समुद्र में आश्रय प्राप्त करती हैं, उसी प्रकार से संसार के समस्त अन्य आश्रम और व्यवस्थाएं गृहस्थ के ही आश्रित हैं। और इसलिए ये आवश्यक हो जाता है कि हम अपनी संतानों को इसके लिए संस्कारित करें। गुरुकुलों में जो व्यवहारिक शिक्षा और जिस प्रकार की योजना जीवन के विषय में दी जाती है, उसमें स्वाभाविक रूप से बच्चे बहुत सारी चीजें सीख लेते हैं, परंतु आज की जो शैक्षणिक व्यवस्था है उसमें दुर्भाग्य से इस प्रकार की बातों का समावेश नहीं है जो वास्तव में जीवन में आगे चल करके काम आने वाली है। और इसी कारण से गृहस्थ में प्रवेश किए हुए बहुत सारे लोग भी ये थोड़े दिनों बाद उनके विचार हो जाते हैं कि भाई बड़ी भारी जिम्मेदारी, कुछ लोग तो ये भी कहते हैं बड़ी भारी मुसीबत गले पड़ी हुई है, इसका क्या करें। परंतु वास्तव में अगर देखा जाए शास्त्रानुसार, वेद के अनुसार और ऋषियों के अनुसार अगर हम अपने जीवन को ढालते हैं और गृहस्थ की जो मर्यादाएं हैं अगर उनका हम यत्न पूर्वक पालन करते हैं तो ये सब सुखों का आधार है और सबसे श्रेष्ठ आश्रम इसको कहा जाता है, सबसे ज्येष्ठ आश्रम इसको कहा जाता है। तो इसलिए बहुत ही सुंदर आज का विषय है और मैं आयोजक हमारे आदरणीय लखनलाल जी, पुरुषोत्तम जी, वानप्रस्थी जी, इन सब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इतने सुंदर विषयों को लेकर के श्रृंखला निरंतर आबाद गति से चल रही है और सुंदर सुंदर विद्वानों के प्रवचन हम सबको समय समय पर सुनने को मिल रहे हैं। तो ये बहुत ही उत्तम कार्य है और आप सब इसमें भरपूर अपना योगदान दें, सहयोग दें। सबसे बड़ा सहयोग तो यही है कि आप सब इसमें लगातार जुड़ें, क्योंकि जितना अधिक मात्रा में आप जुड़ेंगे, जितनी अधिक संख्या में आप जुड़ेंगे, उपदेशकों का उतना ही मनोवर्धन होगा और उनका मनोबल बढ़ेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार पंडित नागेश्वर शर्मा जी। और उत्सुक है सुनने के लिए इस विषय को। नहीं, कार्यक्रम के बाद भी हम आपका आशीर्वाद लेंगे। मैं निवेदन करूंगा अदिति से। अदिति, बिटिया अदिति, आओ एक भजन के लिए। आप सभी को नमस्ते। नमस्ते बेटा। ईश्वर का गुणगान किया कर कष्ट के से मिटाने को, जीवन की यह नाव मिली है भव सागर तर जाने को, उसे दाता ने हाथ दिए है नेक कमाई कर प्यारे, इन्हें अपने पावन पाँव को पावन मग पर धर प्यारे, नुस्खा है यह इस दुनिया में जीवन अमर बनाने को, ईश्वर का गुणगान किया कर कष्ट किले से मिटाने को, दर्द पराया देख के तुझको दर्द उठे अपने तन में, हर्षित को लख बर से मनाए भावना भर दे मन में, यज किया कर पतझड़ में भी मधुर बसंत खिलाने को, ईश्वर का गुणगान किया कर कष्ट किरे से मिटाने को, सुख की शीतल छाया कर दे दुखिया जन की कुटिया में, अपने घर में पड़ा रहा घर आलसी बन कर खटिया पर,
माना चोला फिर न मिलेगा तुझको मौजे उड़ाने को। ईश्वर का गुणगान किया कर कष्ट किले से मिटाने को। विश्व गीचे के मालिकी रचना प्यारी प्यारी है। रंग बिरंगे पुष्प खिलावे शोभा जिनकी न्यारी है। अंत नहीं बेअंत है माया कह गए संत जमाने को। ईश्वर का गुणगान किया कर कष्ट किले से मिटाने को। परमेश्वर का भक्ति वही है जिस शुभ गुण जीवन में धारे। पाप के जहरीले कीटाणु सब चुन चुन कर मर जाते। ईश्वर का गुणगान किया करे कष्ट किले से मिटाने को। जीवन की यही नाव मिली है भव सागर तर जाने को। उसी दाता ने हाथ दिए है नेक कमाई कर प्यारे। इन्हें अपने पावन पाँव को पावन मग पर धर प्यारे। नुस्खा है यह इस दुनिया में जीवन अमर बनाने को। ईश्वर का गुणगान किया कर कष्ट किले से मिटाने को। धन्यवाद। मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी आइए और हमारे आचार्य गोविंद जी आ चुके हैं, सादर आमंत्रित करिए मुनि जी। ओम 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 ऋचोऽक्षरे परमे व्योमन् अस्मिन् देवाद्विषे निषेधुः यस्तन्वेद किमृत्या करत्यति यैतद्विदुषेणे समासते। सभी महान भावों के लिए सादर नमस्ते। अभी हम बहुत बढ़िया भजनों का एक श्रृंखला चल रही थी। हमारी कमला माता जी, दयारा जी, बिटिया आदित्य, आर्या और हमारे बीच में अभी पंडित नागेश चंद शर्मा जी का भी स्वागत करता हूँ आपका। आपने अपने वक्तव्य में थोड़ी सी जानकारी दी और आज के विषय को जो हमारा सूचीग्रस्त आश्रम है, हमारे बीच में हमारे सम्मानीय आचार्य श्री गोविंद वैदिक राष्ट्रीय प्रवक्ता जी हैं, उनका मैं बड़े सम्मान के साथ स्वागत करता हूं और आह्वान करता हूं कि आप आइए और हमारे लिए आज के सूचीग्रस्त आश्रम के विषय पर विस्तृत जानकारी दीजिए, हमें प्रकाश डालिए। सम्मानीय श्री आचार्य श्री गोविंद, स्वागत है आपका। आचार्य गोविंद जी वैदिक प्रवक्ता, राष्ट्रीय कथाकार, संपादक शुद्धि समाचार एवं आर प्रेरणा मासिक, धर्माचार, आर समाज, राजेंद्र नगर, नई दिल्ली। हमारे बीच में पहली बार आपका आना हुआ, हम सभी का सौभाग्य। आइए सम्मानित आचार्य। ओम ओम जी यार आपकी आवाज आ रही है। सभी लोग शांत चित होकर के उपस्थित होंगे। परमात्मा का हम सब लोग धन्यवाद शुक्रिया अदा कर रहे हैं। ओम तद विष्णु पर्वम पदम सदा पश्यन्ति सूरयः देवीव चक्षुराः ततम्। तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई फूल। सदा सदा के साथी मेरे तेरी जय जयकार करूं, हर पल सिमरूं नाम तिहारा, तेरा ही गुणगान करूं।
तप संयम का जीवन राखूं, क्षमा का श्रृंगार करूं, तेरी जय जयकार करूं, भव सागर से पार तरूं, तेरी जय जयकार करूं, भव सागर से पार तरूं। ओम शांति शांति शांति। सम्मान और श्रद्धा के योग्य मातृशक्ति और इस कार्यक्रम के सम्माननीय अध्यक्ष के रूप में मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी, आदर और सम्मान के योग्य पंडित पुरुषोत्तम नारायण दुबे जी, संस्थापक ज्वारी समाज मेहरोनी, और इस मिशन जो आप लोग निरंतर कार्यक्रम कर रहे हैं, इसके सूत्रधार श्रद्धेय आचार्य भवदेव शास्त्री जी जो अजमेर से हैं, और आचार्य शिवदेव जी जो बहुत ही वैदिक विद्वान हैं गुरुकुल पौंदा, और इस समग्र कार्यक्रम के संयोजक, न इधर की बात करो न उधर की बात करो, और हमारे आर्य श्रोमणी आर्य रतन कोहिनूर हीरा लखनलाल आर्य जी से आर्य समाज स्वामी दयानंद की बात करो, जो निरंतर अपने ज्ञान का, सबको जोड़ने का, सबको साथ बिठाने का, सबकी ताकि सबको एक सूत्र में पिरो करके, और इस वातावरण में जो पिछले दिनों में व्यतीत हुआ, एक नई जिंदगी देना, और इनके सभी पूरी टीम को बधाई देता हूं। विचार बहुत सारे लोगों के अंदर आते हैं, लेकिन क्रिया में, व्यवहार में, आचरण में बहुत कम ही लोग उतार पाते हैं। श्रद्धे बीच में एक आचार्य जी बोल रहे थे, और जिनके भजन, एक बिटिया भी भजन सुना रही थी और हमारी माताजी भी भजन सुना रही थी, बहुत ही इतने सरल भजन और एक प्रेरणादायक भजन थे। संगीत हमारे दर्द को कम कर देता है, संगीत हमारी वेदना को हर लेता है, संगीत हमें आलोकित करता है, और संगीत जो होता है वो हृदय प्रदान होता है, प्रवचन मस्तिष्क प्रदान होता है, और संगीत हृदय प्रदान होता है। गाले बजाले ओ बाबरे, तुझे राजा के घर जाना है, गाले बजाले ओ बाबरी, तुझे अपने पिया के घर जाना है। निवेदन करूंगा, जिनको संगीत नहीं गाते उन्हें भी गुनगुनाना चाहिए। संगीत आपके दर्द को दूर करेगा, संगीत आपकी व्यथा को हर लेगा, और संगीत आपकी वेदना को दूर कर देगा। अगर पश्चिमी संगीत गाते हैं तो आपके पैर हिलते हैं, और जब भारतीय संगीत गाते हैं तो पैर से मस्तिष्क तक झंकार पैदा होती है, वातावरण शुद्ध होता है। मुझे स्मरण आता है, आर्य समाज लाहौर अनारकली का वार्षिक उत्सव था, और आर्य समाज अनारकली का वार्षिक उत्सव होने वाला था, तो वहां बहुत सारे विद्वान आए हुए थे। कार्यक्रम का समापन था, हजारों की संख्या थी उस कार्यक्रम में, और उस समय कार्यक्रम का जब समापन था, जैसे संयोजक मंत्री, उनकी एक सीमा होती है कि कितना समय किसको देना है, कितना समय में कार्यक्रम को समापन करना है। तो एक बच्चा खड़ा हो गया, कहने लगा, मंत्री जी मैं एक भजन सुनाना चाहता हूं, मुझे 15 मिनट का समय दे दीजिए। वहां आर्य समाज अनारकली के मंत्री जी थे, उन्होंने कहा कि बेटा मैं समय नहीं दे पाऊंगा, बहुत सारे विद्वान आज यहाँ पर आए हुए, सबको समय देना है। उस समय ये बच्चा कहता, ना आप मुझे 15 मिनट का समय दे दीजिए, बहुत बढ़िया सुंदर भजन सुनाऊंगा। सब लोगों ने आग्रह किया, मंत्री जी कोई बात नहीं, जितने विद्वान आए उनका थोड़ा थोड़ा समय कम कर दीजिए और इस बच्चे को समय दे दीजिए। सब लोगों ने जब आग्रह किया,
आर्य समाज के मंत्री जी ने 15 मिनट का समय उस बच्चे को दे दिया, लेकिन एक बात कही, बेटा एक बात याद रखना। बोले क्या? कि 15 मिनट दूंगा, 16वें मिनट नहीं दूंगा, अपना भजन 15 मिनट में समाप्त कर देना। इसने कहा ठीक है। अब ये जैसे ही बच्चा मंच पर बैठा और इसके पास एक सितार थी, तो जैसे ये मंच पर बच्चा बैठा और ये क्या करने लगा, टन 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 की आवाज करने लगा। जब आवाज करने लगा तो मंत्री जी ने इशारा किया, बेटा जल्दी भजन सुनाओ, 5 मिनट का समय तुमने समाप्त कर दिया। कहने लगा मेरा तालमेल नहीं बैठा, मेरा स्वर नहीं मिला, मेरा साज नहीं मिला, अभी सुनाता हूं ना। तो फिर इसने 5 मिनट का समय निकाल लिया और तालमेल बैठाता रहा, स्वर मिलाता रहा। मंत्री जी ने फिर इशारा किया, बेटा जल्दी बोलो भजन। बोले सुनाने आया हूं, बोलूंगा अभी, लेकिन क्या करूं, मेरा तालमेल नहीं बैठ रहा, मेरा स्वर नहीं मिला अभी। फिर इसके पास 5 मिनट का समय शेष था, तो फिर ये अपना टन 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 की आवाज करने लगा। जो उसके तार थे उनको छेड़ने लगा। इसने 5 मिनट फिर समाप्त कर दिया। 15 मिनट का वक्त मिला इसको और 15 मिनट भी इसने तालमेल बिठाने में, स्वर मिलाने में, साज मिलाने में निकाल दिए। कार्यक्रम के संयोजक मंत्री महोदय आए, उन्होंने कहा बेटा नीचे उतर जाओ मंच से, तुम्हारा समय, तुम्हारा वक्त समाप्त हो गया। इसने कहा नहीं जी, अब तो मेरा तालमेल बैठ गया है, मेरा स्वर मिल गया है, मेरा साज मिल गया है। बोले तुम्हारा तालमेल बैठ गया, स्वर मिल गया, साज मिल गया, बेटा तुम्हारा समय गाने का था वो समाप्त हो गया। भद्र पुरुषों, आज ये उस बच्चे पर हमें अफसोस है क्या? उसकी नादानी पर अफसोस है क्या? वो नादानी कहीं हम भी तो नहीं कर रहे? 5 मिनट का समय हमारा बचपन में बीत गया और 5 मिनट का समय हमारा जवानी में बीत गया और 5 मिनट का समय हमारा बुढ़ापे में बीत गया। वो मैं गीत तो गा नहीं सका, जिस गीत को, भजन को मैं गाने आया था। ये सितार दी है मेरे मालिक ने, मेरे परमात्मा ने आपको। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। मन की मशीनरी ने उस समय चलना सीखा जब शरीर के प्रत्येक पुर्जे पर जंग आया। मैंने उस वक्त मांगा जब वक्त तंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। हम सबको ये जो अवसर मिला है सत्संग का, ये अवसर मिला है बड़े पुण्य कर्म से, जन्म जन्मांतरों के कर्म से हमको ये वक्त मिला है। वक्त मिला है जिंदगी बदलने के लिए। जिंदगी आपको नहीं मिलेगी वक्त को बदलने के लिए। वक्त हुजूर को फकीर बना देता है, वक्त नूर को बेनूर बना देता है और वक्त कोयले को भी कोहिनूर बना देता है। और वक्त की कदर कर ले बंदे, वक्त तो कोयले को भी कोहिनूर बना देता है। वक्त कभी परेशान नहीं होता, परेशान होता है ये आदमी। वक्त स्वयं कप्तान है अपने जहाज का यारो, उसके जहाज का कोई दूसरा कप्तान नहीं होता। परमात्मा ने हमें बहुत सारी संपदा दी और सबसे बढ़िया संपदा परमात्मा ने हमें इस विश्व की धरा पर दी, तो वो समय दिया है। और समय का सदुपयोग अगर हमने नहीं किया तो ये जिंदगी हमारी अधूरी रह जाएगी, ये जिंदगी हमारी वीरान बन जाएगी। इसलिए कहा परमात्मा समय का सदुपयोग करें। कुछ हमारा धार्मिक जीवन होना चाहिए, कुछ हमारा सामाजिक जीवन होना चाहिए और कुछ हमारा कहा कि उन लोगों के लिए जिंदगी होनी चाहिए जिनका कोई सहारा नहीं। सुख चाहते हो तो सुख, अगर चाहते हो सुखी जीवन बनाना चाहते हो तो फिर बीज बोना शुरू कर दो। आर्य समाज के संस्थापक और 19वीं शताब्दी के मसीहा, जिन्होंने भारत देश को एक नई दिशा, एक नई प्रगति, एक उन्नति दी। मैक्स मूलर से पूछा गया 19वीं शताब्दी की इस विश्व की धरा को सबसे बड़ी उपलब्धि क्या होगी? आर्य जगत के कोहिनूर हीरा, वेद के वैदिक प्रवक्ता स्वामी देवदान जी महाराज के विषय में मैक्स मूलर लिखता है, अगर विश्व की धरा को, सबसे बड़ी विश्व की धरा को उपलब्धि होगी वो स्वामी दयानंद के द्वारा, आर्य समाज स्वामी दयानंद के द्वारा वेद का भास किया, इससे बड़ी विश्व की धरा को 19वीं शताब्दी की उपलब्धि नहीं हो सकती। महर्षि देवदयानंद ने कहा, अगर सुखी होना चाहते हो, सुख प्राप्त करना चाहते हो तो गृहस्थ आश्रम को बढ़िया कर लो। आश्रम
अगर कहा कि वानप्रस्थ आश्रम हो, संन्यास आश्रम हो, गृहस्थ आश्रम हो और ब्रह्मचर्य आश्रम हो, दुनिया में ब्रह्मचर्य जो आश्रम है और ब्रह्मचर्य आश्रम या वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, तीनों की अगर धुरी कोई है, केंद्र बिंदु है, तो गृहस्थ आश्रम है। गृहस्थ आश्रम कहा कि हम गृहस्थ आश्रम के अंदर सुख जीवन को प्राप्त करना चाहते हैं, अपने को कभी निष्क्रिय मत होने देना। जो गाड़ी चलती नहीं है वो निष्क्रिय हो जाती है। अपने जीवन में कभी जंग मत लगने देना। जंग उन्हीं के लोगों के जीवन में लगती है जो संसार के अंदर कुछ करते नहीं हैं, दुनिया में जो निरंतर कुछ ना कुछ करते रहते हैं। स्वामी दयानंद जी महाराज ने संस्कार विधि, आप देखिए अद्भुत है नजारा। संस्कार विधि, गौ करुणा निधि और सत्यार्थ प्रकाश, सत्य का प्रकाश, और उसमें लिखा समुल्लास। समुल्लास का मतलब उल्लास, उल्लास का खुशी, प्रसन्नता। जो जिसके पढ़ने से, जिसके समझने से आपको खुशी मिल जाए, उल्लास मिल जाए, प्रसन्नता मिल जाए, आनंद मिल जाए, तो ऋषि दयानंद कहते हैं संस्कार विधि। और संस्कार विधि एक ऐसा महत्वपूर्ण ग्रंथ है। जिंदगी को जीना कैसे है, जिंदगी का चिंतन कैसा होना चाहिए, संस्कार विधि पढ़िए। और संस्कारों की क्या सुंदर रूपरेखा है। आज लोगों के पास वक्त नहीं होता, शादी पार्टियों में जाते हैं तो आचार्य से निवेदन करते हैं कि हमारा संस्कार जल्दी कर दीजिए, और अन्य कार्यों में समय वक्त लगा लेते हैं, लेकिन जिसमें वक्त देना चाहिए और उसमें हम लोग वक्त नहीं दे पाते। अगर हमारा मूल बिगड़ गया, अगर हमारा बीज बिगड़ गया, अगर हम संस्कार आचार्य विद्वान को द्वारा ना ले सके, तो आप गृहस्थ में जिएंगे कैसे। क्या सुंदर रूपरेखा है। अगर थोड़ी सी झलक देखें, गृहस्थ आश्रम में वेदी पर एक नारी प्रतीक्षा करती है, हे देव, मैंने ये आसन आपके लिए, आपको मैंने आसन दिया है, आपके बैठने से आसन की शोभा बढ़ जाए, आपके बैठने से इस आगे आसन का गौरव बढ़ जाए, आपके बैठने से ये आसन आलोकित हो जाए, तब बैठना। मैं इसलिए आपको आसन दे रही हूँ, आपके बैठने से आज इसका गौरव बढ़ना चाहिए। भारतीय परंपरा पढ़ें, आपने देखा होगा कि वहां नारी वचन लेती है, पहले बंदो इसका गौरव का यश इसकी बढ़ाओगे। इसलिए हर पंथ के अंदर अगर आप देखें कि जब दूल्हा विवाह संस्कार जिस समय होता है, उससे पहले जब बारात वगैरह जाती है, और आप लोगों ने प्राय देखा होगा, आपने अनुभव किया होगा कि जब दूल्हा, जब बैंड वगैरह बजता है तो उसमें कहीं ऊंची आवाज, कहीं नीची आवाज, कहीं तीखी आवाज, लेकिन सारी आवाज मिलकर के मीठा स्वर निकलता है। दूल्हा सबसे पीछे है और सब लोग आगे आगे चल रहे हैं। परिवार के जितने लोग होते हैं वो आगे चलते हैं। वहां आपने प्राय देखा होगा कि कुछ लोग पगड़ी बांधते हैं, कुछ लोग टोपी लगाते हैं, अथवा नहीं भी लगाते, तब भी परिवार के लोग आगे चलते हैं। पूरे विवाह में जहां बारात जब जाती है, तो बारात जब जाती है तो दूल्हा सबसे पीछे होता है, बारात सबसे आगे होती है। कभी आपने चिंतन किया, कभी आपने विचार किया, पूरी जहां जहां कहा कि शादी का, विवाह का जो दूल्हा है और उसके सब लोग उसकी प्रतीक्षा कर रहे होते हैं, लेकिन वो सबसे पीछे। इसलिए परिवार के लोग कहते हैं, बड़े लोग कहते हैं कि आज बेटा तुम्हें इसलिए पीछे छोड़ दिया, तुम्हारे सिर पर जो पगड़ी रखी है इसका गौरव बढ़ा देना। ये गौरव की पगड़ी है, ये शौर्य की पगड़ी है। या तो राजाओं के सिर पर मुकुट रखा जाता है या दूल्हा के सिर पर मुकुट रखा जाता है। लेकिन हमारी भारतीय परंपरा को देखें, जब अर्थी जाती है किसी की, तो वो अर्थी आगे होती है और दूल्हा विवाह में पीछे होता है। जाने वाला कहता है जिसकी अर्थी जाती है, तुम जिंदगी का रहस्य समझ लेना, सत्य कुछ है टिकने वाला, रुकने वाला, समझने की योग्य है। तो ये संसार, कहा कि परमात्मा और ईश्वर ही है संसार। ये जो आपको संसार में पीछे चलने वालों, मुझसे सबक ले लेना, प्रेरणा ले लेना। हमारे जहाँ कहा कि पति और पत्नी एक दूसरे का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, और वहाँ नारी जो देवी है वो क्या करती है, उस समय माला लेकर के खड़ी है और दूल्हा के हाथ में भी माला दे दी जाती है। लेकिन वो नारी कहती है, आज आपके गले में माला में ऐसे नहीं पहनाऊंगी, मैंने एक एक फूल को इकट्ठा किया है, मैंने एक एक फूल का संग्रह किया है। और जैसे हंसता है, जैसे मुस्कुराता है,
जैसे खुशबू देता है, जैसे सुगंध देता है, मैं सदा आपके जीवन में हंसती रहूंगी, आपके जीवन में मुस्कुराती रहूंगी, आपके जीवन में सदा प्रसन्न रहूंगी। पति कहता है, हे देवी, आप इतनी बड़ी कुर्बानियां मेरे लिए कर रहे हो, चिंता मत कीजिए, जो तुम्हारे अंदर विशेषता होगी वो मेरे अंदर भी विशेषता होगी। गृहस्थियों, जो गृहस्थ में आने वाले हैं या जो गृहस्थ में हैं, जिस पति पत्नी की आंखों में आंसू हैं तो उसका पति असफल है, और पति की आंखों में आंसू हैं तो उसकी नारी असफल है। गृहस्थ आश्रम में धर्म अर्थ काम और मोक्ष की कामना की गई। आओ दोनों मिलकर के धर्म अर्थ काम और मोक्ष की हम लोग कामना करते हैं। वहाँ विवाह संस्कार में बहुत सारे कर्तव्य बताए गए हैं, और आप प्राय मंत्र देखते हैं, अग्नि स्वाहा, सोमाय स्वाहा, प्रजापति स्वाहा, इंद्राय स्वाहा। वहाँ बहुत सुंदर निवेदन किया गया। पति कहता है, आज मैं अग्नि बन रहा हूँ। अग्नि का मतलब है तेज, उजाला, प्रकाश। पति कहता है, मेरी शक्ति होगी, मेरी ऊर्जा होगी, वो सूर्य के साथ होगी, और मंत्र है अग्नि स्वाहा। हे देवी, मैं अग्नि लेकर के जा रहा हूँ। गृहस्थ में मेरी अग्नि समाप्त नहीं होगी, गृहस्थ में मेरी अग्नि है, वो उजाला देगी, प्रकाश देगी। नारी कहती है, हे देव, आपके पास गृहस्थ में अग्नि लेकर के जा रहे हैं आप, मेरी शक्ति का नाम बता दो, मेरी शक्ति का नाम क्या है? और पति कहता है, देवी मंत्र पढ़ो। पत्नी कहती है, सोमाय स्वाहा, मेरे पास सोम रूपी शक्ति है। अगर पुरुष अग्नि प्रदान होता है तो नारी सोम प्रदान होती है, और नारी कहती है, मेरी शक्ति का नाम चांदनी है। पति कहता है, मेरी शक्ति का नाम दुनिया में अगर है तो सूर्य है। नारी की सरलता, सौम्यता, मधु, माधुरी, प्रेम, स्नेह, दया, करुणा कभी समाप्त नहीं होनी चाहिए। दुनिया में दोनों एक दूसरे की मर्यादा में बंधे हैं। गृहस्थ आश्रम में विवाह संस्कार में बहुत सारे मंत्र हैं, जहाँ कहा गया, पति पत्नी कहते हैं, आज हम गृहस्थ में तो जा रहे हैं, भगवान प्रजापते स्वाहा, हमें प्रजा का स्वामी बना देना। हमें भगवान, जब हमें संतान की इच्छा हो तो दुनिया में उस समय हमें संतान दे देना। अग्नि स्वाहा, प्रजापते स्वाहा, सोमाय स्वाहा, भगवान प्रजा की कामना। अग्नि और सोम दोनों के संयोग से प्रजा की हमें कामना है। दुनिया में हम जैसा चाहते हैं संतान को, और वैसे ही हमारा जीवन होना चाहिए। जब तक हमारा जीवन स्वयं का वैसा जीवन नहीं होगा, तब तक असर नहीं पड़ेगा। चाणक्य ने लिखा कि जैसे आप पति पत्नी हैं, और चाणक्य लिखते हैं, पेड़ की जो टहनियां कच्ची होती हैं, जिधर मोड़ो उधर मुड़ जाती हैं, पक जाती हैं, वो मुड़ती नहीं हैं। दुनिया में संतान में एक आ गया, 7 प्रकार की संतान मिलती है। एक संतान ऐसी मिलती है आपके घर का उद्धार कर देती है। एक संतान ऐसी मिलती है आपके घर को डुबोने का काम करती है। एक संतान ऐसी मिलती है रोग लेकर के आती है। एक संतान ऐसी मिलती है जो आपका मित्र बन के आती है। एक संतान ऐसी है जो श्रवण कुमार बन करके आती है। हम सब चाहते हैं भगवान हमारे बेटे और हमारी बेटियां श्रवण कुमार बने। दुनिया में जो चाहते हो वो करना सीखना। सुख चाहते हो, आनंद चाहते हो, सुकून चाहते हो, अरे बीज तो बोना सीख जाओ। हम चाहते हैं भगवान मेरे घर में मेरी पुत्र और मेरी बेटी श्रवण कुमार होना चाहिए। आप लोग भजन बोला करते हैं, बच्चा बच्चा परिवार का बनकर श्रवण कुमार रहे। भजन गुनगुनाया करो, आपकी व्यथा दर्द को दूर कर देता है। तो बच्चा बच्चा परिवार का बनकर श्रवण कुमार रहे। हम चाहते हैं हमारे बेटे बेटियां श्रवण कुमार बने। लेकिन मैं निवेदन करूंगा, अगर पति को पहले श्रवण कुमार बनने देना, जो नारी अपने पति को अपने माता पिता के प्रति धर्म से और कर्तव्य से रोकती है और उसको श्रवण कुमार बनने नहीं देती, तो वो पति अच्छा नहीं बन पाएगा। पति अच्छा नहीं बन पाएगा तो पिता भी अच्छा नहीं बन पाएगा। पिता अच्छा नहीं बन पाएगा, संतान का निर्माण नहीं कर पाएगा। इसलिए स्वामी दयानंद जी महाराज लिखते हैं, 7-8 वर्ष तक बच्चा बहुत कुछ सीख जाता है जो आपने सिखा दिया। पहला विश्वविद्यालय अगर माता बच्चों के लिए कोई है तो उसके माता पिता होते हैं। माता पिता से बढ़िया विश्वविद्यालय नहीं हो सकता। अमीर वो नहीं है जिसके पास बहुत धन है, अमीर वो है जिसकी संतान लायक है। गृहस्थ को अगर सुख से आनंद से युक्त करना चाहते हो, वो माता पिता धन है जिनकी संतान कहा कि सत्संग में आगे बैठती हो, सेवा में आगे आती हो। समझ लेना इससे बढ़िया स्वर्ग नहीं है। और वो धन्य है संतान
जिसे संस्कारवान माता पिता मिले हैं। पहला गुरु कोई हमारा होता है तो माता पिता होते हैं। दूसरा गुरु कहा कि बचपन में माता पिता का हमें संस्कार मिल जाए, जवानी में संत ऋषि मुनियों का हमें आश्रय मिल जाए, और वृद्ध अवस्था में हमें परमात्मा की शरणागति मिल जाए। इससे बढ़िया जीवन धन्य और आपका कैसे हो सकता है। इसलिए भगवान हमारी संतान है, वो हमारी संस्कारवान संतान हो, हमारे घर का जीवन का उद्धार करने वाली संतान हो। और अगले मंत्र में बहुत सुंदर बात कही, हे भगवान दुनिया के अंदर हमारे घर में इंद्राय स्वाहा, इंद्र देवता हमारा घर स्वर्ग बन जाए। पति पत्नी जिस घर में आगमन कर रहे हैं, नव दंपति बन के आए हैं, उनका कर्तव्य है, घर कहा ईंट पत्थरों का नाम नहीं होता, घर से बच्चों से घर की शोभा होती है। जिस घर में माता पिता बैठे हैं, इससे बढ़िया स्वर्ग क्या हो सकता है। इसलिए गृहस्थ आश्रम में जाएं। रामायण के अंदर हमें 4 चीजें सीखनी चाहिए। एक तो हमें प्रेम का वातावरण हमारे जीवन में होना चाहिए। लोग मुझसे प्रेम करें ये तो नहीं चलेगा, पहले डालो तभी कुछ मिलेगा। मैं लोगों से प्रेम करूं, लोगों से प्यार करूं, लोगों से दुलार करूं, तो जो डाला है ना वो मिलेगा जरूर। तो हमारे जीवन में प्रेम का वातावरण हो। रामायण के अंदर देख लें, पूरी रामायण के अंदर प्रेम है। भगवान वो प्रेम हमारे अंदर चौपाई पढ़ने से लाभ नहीं होगा, गीता के श्लोक पढ़ने से लाभ नहीं होगा, जीवन में उतारने से लाभ होगा। वैदिक चिंतन कहता है, वैदिक सिद्धांत कहते हैं, राम की और भगवान कृष्ण की इनकी सबकी फोटो लगाओ, चित्र के माध्यम से चरित्र की पूजा करो। मैं राम को जानता तो हूँ लेकिन राम की मैं मानता नहीं हूँ, मैं कृष्ण को जानता हूँ, कृष्ण की मानता नहीं हूँ। वैदिक सिद्धांत कहता है उनको जानने के बाद उनको मानो। तो पूरी रामायण के अंदर प्रेम है और पूरी रामायण के अंदर त्याग है। जहां प्रेम होगा वही त्याग होगा। पूरी विश्व की धरा पर ऐसा संदेश आपको नहीं मिलेगा। जिस देश में जूतों ने राज्य किया हो, राम राज्य की गेंद बना ली, खेलन लगे 2 खिलाड़ी, इधर राम है उधर भरत हैं, दोनों ने ठोकर मारी। क्या दृश्य रहा होगा, क्या आपकी भारतीय की फिलॉसफी चिंतन रहा होगा। ऐसा आदर्श उस परिवार में मिलता है। दुनिया में भरत कहते हैं हे भैया ये राज तुम्हारे लिए है राम, और राम कहते हैं भरत ये तुम्हारे लिए राज्य है। पूरी रामायण के अंदर कहा अगर भाई भाई पर गर्व होना चाहिए। जिस भाई भाई के अंदर स्वार्थ के कारण अगर झगड़े हों तो वो फिर महाभारत बन जाता है। दुनिया के अंदर वो दुर्योधन वो है जो ये कहता है मेरा तो मेरे पास है, तुम्हारा भी मुझे मिल जाए। समझ लेना उस घर के अंदर दुर्योधन पैदा हो चुका है। और एक फिलॉसफी है कि तुम्हारा तुम्हारे पास है, हमारा हमारे पास रहने दो। समझ लेना धर्मराज दुष्ट इस घर में आ चुका है। तीसरी फिलॉसफी है और वो ऐसी फिलॉसफी है कि तुम्हारा तुम्हारे पास है, और हम कहा कि तुम्हारा तुम्हारे पास है, मुझसे भी कुछ ले जाओ। वो संतों की जैसे हमारे संत होते हैं वो कहते हैं भाई हमारे पास जो सुख है आनंद है वो तुम्हारे लिए समाज के लिए है। और चौथी फिलॉसफी है न कुछ तेरा न कुछ मेरा, सब कुछ उसी महान का, भूमि उसकी पानी उसका, सब कुछ उसी जान का। परमात्मा हम सब मेहमान मुसाफिर हैं। पूरी रामायण में सबका त्याग है, लेकिन सबसे ज्यादा त्याग पूरी रामायण के अंदर सबसे ज्यादा त्याग है तो वो उर्मिला का है। धन्य है वो उर्मिला। आज की अगर उर्मिला होती तो कह देती जब सीता जा सकती है अपने पति के साथ तो मैं क्यों नहीं जा सकती। हमारी भारतीय परंपरा में सब लोग राम को याद करते हैं, राम राम करते हैं, लेकिन सोचो कि उस उर्मिला का कितना बड़ा त्याग था। वो भी कह सकती थी जब मैं भी तो अपने पति के साथ जा सकती हूँ, लेकिन उसने कहा नहीं, मेरे सास ससुर हैं, उनका मान सम्मान करना है, आदर करना है। जिस घर में सास ससुर बैठे हैं इससे बढ़िया तीर्थ हमारे जहाँ माना नहीं गया। कोई बेटी हमारे घर में आती है, कोई बेटी हमारे घर से जाती है, अकेली नहीं आती। मुझे स्मरण आता है किसी घर में एक बार एक माता पिता ने कहा बेटा आजकल तुम हमें समय नहीं देते और विवाह से पहले तो आप हमें बहुत समय देते थे। नौजवान कहने लगा माता पिता जी से
मम्मी पापा आपको तो पता है अब मेरा विवाह संस्कार हो चुका है और मैं सारा का सारा वक्त है वो अपनी पत्नी को देता हूँ। पत्नी संस्कारवान थी और पत्नी जो थी बहुत धार्मिक परिवार से आई थी। कोई व्यक्ति ज्ञान से बड़ा नहीं होता, पद से बड़ा नहीं होता, डिग्रियों से बड़ा नहीं होता। व्यक्ति दुनिया में बड़ा होता है, अपने व्यवहार से बड़ा होता है, आचरण से बड़ा होता है, काम से बड़ा होता है। वो नारी कहने लगी, सुनो अपने पति से, ये अब घर में नहीं चलेगा। मैं घर को जोड़ने आई हूँ, मैं घर को तोड़ने नहीं आई। जिस माता पिता ने मुझे जन्म दिया उनका मैं सम्मान और आदर करूंगी। जिसने मेरे प्राण पति को जन्म दिया उनका भी मैं महासम्मान करूंगी। वो नारी कहने लगी, अब घर में ऐसा नहीं चलेगा, अब घर में हम खुशहाल घर बनाएंगे, घर को स्वर्ग बनाएंगे और घर को हम तीर्थ बनाएंगे। पति कहने लगा, कैसे चलेगा? उस नारी ने बहुत सुंदर जवाब दिया, भगवान करे ऐसी पुत्र वधू, ऐसी बेटियां सब घर को मिले। वो नारी ने कहा कि अब हम आज से आधा समय तुम माताजी पिताजी को दिया करो, आज से आधा वक्त, आधा समय तुम माताजी पिताजी को दे दिया करो, आज से आधा वक्त मम्मी पापा माता पिता को मैं दे दिया करूंगी। उनका जो समय उनको मिलना चाहिए उनको वो समय मिल जाएगा। और वो नारी ने कमाल कर दिया। वो नारी अपने पति से कहती है, आधा समय तुम मुझे दे दिया करो, आधा समय मैं तुम्हें दे दिया करूंगी। धन्य है ऐसा परिवार। आज कुछ परिवार ऐसे हैं कि मैं तो छोड़ करके चली आई हूं, तो कब छोड़ देगा? मैं निवेदन करूंगा, वो भक्ति नहीं करते, वो सत्संग नहीं करते, वो पूजा प्रार्थना नहीं करते, क्योंकि दुनिया में पूजा प्रार्थना आपको प्रसन्नता देती है, आनंद देती है। दुनिया के अंदर ऐसी नारी कहा कि जो घर को जोड़ने वाली हो। नारी जब आती है, हमारी बेटी किसी घर में जाती है, किसी की बेटी हमारे घर में आती है, तो वो कहती है पूरे खानदान को लेकर के आई हूँ। और खानदान को लेकर के जाती है, खानदान लेकर के आती है, अपने दादा दादी को लाती है, वो अपने माता पिता को लेके आती है, अपने नाना नानी को लेकर के आती है। लोग कहते हैं ये खानदान परिवार से आई है, ये खानदान परिवार से आई है। और ये जिसने परिवार में आने से और इस परिवार की रंगत को बदल दिया। दुनिया में जीवन की खूबसूरती ये नहीं है आप कितने खूबसूरत हैं, कोई नहीं पूछता। दुनिया की खूबसूरती इसमें है आपसे मिलके कितने लोग खुश हैं। आप कुछ नहीं जानते, ये बुरी बात नहीं होती। आप जानने का प्रयास नहीं करते, ये बहुत बुरी बात होती है। इसलिए कहा गया, भगवान हमारे घर में गृहस्थ में प्रेम होना चाहिए, हमारे घर में त्याग होना चाहिए। और तीसरा बिंदु है, हमारे जीवन में समर्पण होना चाहिए। दुनिया में जिस माता पिता ने हमें जिंदगी बख्शी, जिस माता पिता ने हमें जीवन दिया, दुनिया में वो माता पिता हमारे घर की खुशियां हैं। वो माता पिता हमारे घर में कहा कि वो वरदान हैं, वो अभिशाप नहीं है, वरदान है। अपने माता पिता का सम्मान आदर कीजिए। दुनिया में दूरियां बढ़ती गई, मोबाइल के रिश्ते रह गए और बच्चे विदेश चले गए, मम्मी पापा माता पिता अकेले रह गए। अकेला जाना बुरा नहीं है, व्यापार के लिए जाएंगे, बिजनेस के लिए जाएंगे, दुकानदारी करेंगे, नौकरी करेंगे। साथियों मित्रों, मैं ये नहीं कहता बाहर मत जाओ, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूँ, अगर माता पिता के साथ आप शारीरिक रूप से रह नहीं सके कोई बात नहीं है, लेकिन मानसिक दृष्टि से माता पिता के साथ जरूर जुड़े रहना। आप बाहर हैं, एक माता पिता को फोन कर लेते हैं, माता पिता कहते हैं हमें सब कुछ मिल गया। दुनिया में माता पिता की कीमत क्या है वो उस दिन पता चल जाएगा जिस दिन तुम में माता पिता स्वयं ही बन जाओगे। एक वक्त था, एक दौर था, वो भी हुआ करता था जब हम कभी बाहर जाया करते थे, सीधे पिता से नहीं पूछते थे, अपनी माँ से सिफारिश करते थे, माँ पूछ लेना पापा से, परमिशन ले लेना, इजाजत ले लेना, मैं कहीं बाहर जाना चाहता हूँ। तो पिता से सीधा संवाद नहीं कर पाते थे, हिम्मत नहीं होती थी। एक दौर था, माँ पूछती थी बेटे को बाहर जाना है, इजाजत दे दो, तो पिता कहते थे बेटे के जाओ, कह देना चला जाए। माँ ने इजाजत मांगी पिता से, बच्चे के पिता से, तो पहली बार बच्चा बाहर गया तो पिता ने परमिशन दी, माँ ने इजाजत ली, तब गया। वक्त बदला,
दौर बदला, और फिर जब दूसरी बार जाना था तो उसने माँ से सिफारिश नहीं की, उसने सीधे पिता से इजाजत मांग ली, पिताजी मुझे इजाजत दे दो, मुझे कहीं बाहर जाना है। पिता ने कहा ठीक है बेटा जाओ। साथियों मित्रों, और वक्त बदला, समय बदला। तीसरी बार जब बच्चे को जाना था तो उसने इजाजत नहीं मांगी, संदेश दे दिया पिताजी मुझे वहां बाहर जाना है। पिता ने कहा जाओ। चौथी बार वक्त बदला, समय बदला। चौथी बार जब पिता को कहीं जाना, वो बच्चे को कहीं जाना था, तो फिर पिता की हिम्मत नहीं हुई, पूछ ले पिता बेटा आज कहाँ जा रहे हो। वक्त बहुत तेज गति से बदल रहा है, दौर बहुत तेज गति से बदल रहा है, लेकिन जहाँ आधुनिकता बहुत जरूरी है वहाँ प्राचीनता भी बहुत जरूरी है। आज हमारी होटल कहा, आज हमारी होटल संस्कृति, आज हमारी होम संस्कृति पर हावी हो रही है। संस्कार कहाँ से लेकर के आओगे। इसलिए कहा कि भगवान हमारा जीवन समर्पण करने वाला हो। दुनिया में माँ हमारे लिए दृष्टि है, माँ सृष्टि है, माँ अरदास है, माँ फरियाद है, माँ नूर है, माँ तीर्थ है, माँ जन्नत है, माँ भागती है, माँ दौड़ती है। और माँ क्या देखती है? माँ एक बात देखती है, भगवान मेरे बच्चों का पेट भरना चाहिए, मुझे कुछ मिले न मिले। माँ कहती है मेरे बच्चों का पेट भरना चाहिए, दुनिया बनाने वाले मुझे कुछ मन देना, लेकिन मेरे बच्चों को सब कुछ दे देना। दुनिया के अंदर हर खुशी है, हर खुशी है लोगों के दामन में, हर खुशी है लोगों के दामन में, पर एक हंसी के लिए वक्त नहीं है। हर खुशी है लोगों के दामन में, पर एक हंसी के लिए वक्त नहीं है। दिन रात दौड़ती दुनिया में जिंदगी के लिए वक्त नहीं है। माँ माँ की लोरी का एहसास तो है, माँ की लोरी का एहसास तो है, पर माँ को माँ कहने का वक्त नहीं है, पर माँ को माँ कहने का वक्त नहीं है। सारे रिश्ते तो हम मार चुके, सारे रिश्ते तो हम मार चुके, अब उन्हें दफनाने का हमारे पास वक्त नहीं है, अब उन्हें दफनाने का हमारे पास वक्त नहीं है। इसलिए दुनिया में पिता भागता है, पिता दौड़ता है, पिता चलता है, और दुनिया में पिता वो दीपक है जिसके उजाले से आप नई जिंदगी की राह देखते हैं। पिता वो है आपकी उंगली पकड़ पकड़ चलाता है, पिता वो है आपकी बाजुओं पर अपना, आपका बोझ अपनी बाजुओं पर रखता है। पिता वो गुलशन है जिसकी खुशबू हमारे जीवन में आती है, पिता वो नगमा है जिसकी गूंज हमारे जीवन में आती है। इसलिए अपने हम कभी माता पिता का ऋण चुका सकते नहीं, उनके तो एहसान इतने हम कभी गिना सकते नहीं। तूने प्यासे को पानी पिलाया नहीं, तूने प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। भूखे को भोजन कराया नहीं, बाद श्राद्ध करने से क्या फायदा। हमारे यहाँ वैदिक परंपरा कहती है अगर सुख चाहते हो, सुख देते हैं तो सुख होते हैं, और दुख देते हैं तो दुख होते हैं। आप अपने माता पिता के साथ जो कुछ लिखते हो, आने वाली संतान आपको पढ़ के सुनाएगी। बच्चों को बोलने में विश्वास न मत करना, कुछ करने में विश्वास करना। हमारे बच्चे देखने से बदलते हैं। जिस माता पिता ने आपको शहंशाहों की तरह पाला, जिस माता पिता ने हमें शहंशाहों की तरह पाला, उस माता पिता को बादशाहों की तरह पालना। दुनिया में भगवान, माता पिता आयु से वृद्ध नहीं होते, माता पिता फिक्र से वृद्ध हो जाते हैं, माता पिता चिंता से वृद्ध हो जाते हैं। दुनिया के अंदर माता पिता, मुझे स्मरण आता है अगर किसी घर में कोई बच्चा रोता हो तो सबको पता चल जाता है। अगर किसी घर में कोई बच्चा रोता हो तो सबको पता चल जाता है। भगवान न करे, रब न करे, नूर न करे, किसी के माता पिता रोते हों तो पड़ोसियों को भी पता नहीं चलता। उंगली पकड़ पकड़ चलना सिखाया था जिसे, राह पर मुझे छोड़ गया है, राह पर लाया था जिसे, उसने पोंछे भी नहीं अस्त मेरी आंखों से, रो रो करके हंसाया था जिसे। दुनिया में माता पिता अपने आंसू बहा करके हमारे आंसू पोंछने का काम करते हैं, अपनी नींद भुला करके हमको नींद में सुलाने का काम करते हैं। ऐसे तुमेव माता च पिता तुमेव, भगवान कहते हैं जो अपनों का नहीं हुआ वो दुनिया में कभी मेरा हो नहीं सकता।
अपनों के साथ दगा करने वालों, तुम मेरी फरियाद कैसे करते हो? अपनों को धोखा देने वालों, तुम मेरा सम्मान, मेरी आरती क्या करोगे? मुझे स्मरण आता है आज जो आधुनिकता बढ़ रही है और बहुत भारत देश में बहुत सारे आश्रम जो आश्रमों में जाने का अवसर मिलता है। हमारे जहाँ जो आश्रम है, और वो इसलिए थे कि साधना करने के लिए थे। हमारे जहाँ जो आश्रम थे वो इसलिए थे कि हम ध्यान करेंगे, साधना करेंगे। वानप्रस्थ का जीवन है, संन्यास का जीवन है, चलो। लेकिन आज बहुत सारे आश्रमों में जाने का अवसर मिलता है, वहां मजबूरी में लोग जाया करते हैं। मुझे स्मरण आता है एक माता पति पत्नी ने कहा माता पिता से, चलो हम तुम्हें तीर्थ यात्रा करा के लाते हैं। माता पिता ने कहा चलो बच्चों कोई बात नहीं, तीर्थ यात्रा पर चलते हैं। और पति पत्नी और उनके माता पिता 4 और एक 12-13 वर्ष का पोता, 5 प्राणी यात्रा के नाम से गए। लेकिन जो पति पत्नी थे, जो बहू और बेटा थे, उनकी कुछ और योजना थी। योजना क्या थी? योजना ये थी, वो किसी अनाथालय में लेकर के चले गए और उन्होंने कहा माता पिता से कि माता पिताजी ये अनाथालय है, यहाँ पर आपको रुकना है, यहीं आपको रहना है। माता पिता ने वक्त की तकदीर को और वक्त की नजाकत को समझा। उन्होंने कहा ठीक है। जब भ्रमण कर रहे थे तो वहां कुछ वाक्य लिखे हुए थे, और वाक्य लिखे थे कार्यालय के बाहर। और वाक्य क्या लिखे हुए थे? आज की कोख से कल का जन्म होता है। आज की कोख से कल का जन्म होता है। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि वो सोना क्या जो वक्त पर काम ना आए वो मिट्टी है। और वो मिट्टी क्या, सोने से तो मिट्टी अच्छी जो वक्त पर काम आ जाए। जब वाक्य पढ़े और वहां पर पति पत्नी ने कहा, बच्चों ने, मम्मी पापा आजकल आपको तो पता है घर हमारा छोटा है और एक छोटा सा बरामदा है। आपका पोता भी बड़ा हो गया है और आपका जो पोता बड़ा हुआ है इसको भी एक कमरा चाहिए। पिताजी इसको एक कमरा चाहिए। तो हमने ये सोचा कि आप इसी आश्रम में रह लें तो अच्छा होगा। माता पिता ने कहा ठीक है बच्चों, कोई बात नहीं, हम आश्रम के अंदर रह लेते हैं और जैसे आपकी मर्जी। जब जो बच्चे जाने लगे, पोता 12-13 वर्ष का था, उसने देखा कि दादा और दादी निराश थे, आंखों में अश्रुधारा गिरने वाली थी। माता पिता ने कहा बच्चों से, अपने बच्चों से, बच्चों कभी कभी हमें दर्शन जरूर दे जाना। पहली बार हमने घर को छोड़ रहे हैं, तुम्हारी याद बहुत सताएगी, कभी कभी जरूर आना। 12-13 वर्ष का पोता अपने जेब से रूमाल निकालता है और रूमाल निकालने के बाद अपने दादा दादी के आंसुओं को पोंछता है और एक बात कहता, दादा दादी रोना नहीं, मम्मी पापा आपके दर्शन करने जल्दी आएंगे और कुछ समय और रुक जाओ, मुझे भी तो कमरे की जरूरत पड़ेगी, मेरा भी विवाह होगा आगे चल करके, मम्मी पापा को मैं इसी आश्रम में लेकर के आऊंगा। जब ये बात उन्होंने सुनी तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। पोते ने कहा मम्मी पापा को कुछ वक्त के बाद यहीं छोड़ जाऊंगा। क्यों? हमारे संस्कार हैं, ये हमारे घर की परंपरा है। दादा दादी चिंता मत करना। पति और पत्नी जो थे उनमें अंदर से लगा कि ये हम क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा मम्मी पापा से घर चलो, और मम्मी पापा हम आपको अब आश्रम में नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आज हमारी आंखें खुल गई हैं, हमारे बेटे ने हमारी आंखें खोल दी हैं। वो सोना किस काम का जो सही समय पर काम ना आए वो मिट्टी होती है, और मिट्टी सही समय पर काम आ जाए वो सोने से भी बड़ी होती है। जो भी जेवर आपने चढ़ाया था और वो जेवर वो सोना में बेच करके, और मैं एक बहुत बड़ा मकान हम बनाएंगे, मैं नौकरी करूंगी, हमारा घर आबाद हो जाएगा। धर्म प्रेमी सज्जनों, आश्रम में रोटी मिल सकती है, आश्रम में आपको छाया मिल सकती है, लेकिन बच्चों का प्यार दुलार नहीं मिल सकता। इस उम्र में जब दादा दादी बन जाते हैं तो उनको बस अपने पोते पोतियां दोते दोतियां चाहिए, इससे बढ़िया उनकी जिंदगी का उपहार नहीं हुआ करता। पश्चिमी कल्चर को देखें तो वहां कोई संबंध नहीं, अंकल आंटी रह गए। हमारे जहाँ दादा दादी, हमारे जहाँ नाना नानी, बुआ फूफा, मामा मामी, चाचा ताया, आज हमारे घरों में संतान घटती जा रही है। पहले 4-5 2-4 संतान हुआ करती थी। सारे रिश्ते
सारे संबंध हमारे जीवित दिखाई देते थे। आज जो दौर बढ़ रहा है, जहाँ 4 संतान, फिर 2, फिर 1, और आज कुछ ऐसा भी संस्कृति जो आ रही है वो ऐसी आ रही है कि संतान की भी जरूरत क्या है। वो नौजवान सुन लें, वो अपने खानदान, अपने परिवार को नष्ट कर रहे हैं। जब संतान हमारे घरों में नहीं होगी तो संबंध ये कहाँ से रख पाओगे। इसलिए कहा कि भगवान हमारा जीवन में समर्पण होना चाहिए। हम अपने जीवन में दाता समर्पण जब हम करते हैं, जिनके लिए, जिन्होंने हमारे लिए समर्पण किया है, उनके लिए हम समर्पण कर दें। अगर सुखी रहना चाहते हो तो दुनिया में भगवान वो देना सीख जाओ जो अपने अपने लिए चाहते हो, अपने साथ नहीं चाहते, और वो दूसरों के साथ देने का प्रयास मत करना। आज 3 रोग बहुत तेज गति से भाग रहे हैं। भगवान न करे ये 3 रोग हमारी जिंदगी में आए कभी। इन 3 रोग ये हमें जीवन में कभी घेरें। पहला रोग है तन का रोग है, दूसरा मन का रोग है, और तीसरा धन का रोग है। और 3 रोग हैं, और परमात्मा इन तीनों रोगों से हम सबकी रक्षा करे। तन का रोग होता है तो व्यक्ति दुनिया में दवा से, द्वा से और अपने को निकाल लेता है, कोई बात नहीं, आया है तो चला भी जाएगा। ये हमारे तन का रोग है। और दूसरा रोग आज हमारे जीवन में है, वो मन का रोग है। जिस तन लागे बोई जाने, क्या जाने पीर पराई। भगवान पति और पत्नी में से एक चला जाए, कभी चिंता मत करना। भगवान की व्यवस्था होती है, किसी न किसी को जाना होता है। लेकिन ये मन का रोग कब रुलाता है, बच्चों का साथ न हो। हम पुराने हमारे लोग बैठे हैं आज भी, वो पूरे परिवार के विषय में सोचते थे। आज कुछ बच्चे हैं सिर्फ अपने विषय में सोचते हैं, उसमें माता पिता नहीं, अपने लिए सोचते हैं सिर्फ। इसलिए पति और पत्नी में से कोई एक चला जाए, बच्चों का साथ हो, परिवार का साथ हो। मन का रोग दुखदाई नहीं होता। व्यक्ति सोच लेता है कोई बात नहीं, मैं अपने घर में मेरे बच्चे हैं और मुझे बच्चों के साथ अपनी जिंदगी अच्छी तरह से निकाल लूंगा। बच्चों का साथ और प्यार नहीं होता तो जीवन में बड़ा दुखदाई हो जाता है। इसलिए ये हमारे मन का रोग है। पति और पत्नी, बच्चों का प्यार दुलार है तो सोच लेते हैं चलो कोई बात नहीं, भगवान हमारा, हमारे बच्चे हमारे साथ हैं। तन का रोग, मन का रोग, और तीसरा धन का रोग है। धन एक हमारा अच्छा मित्र है, धन हमारा एक अच्छा मित्र है, और धन एक हमारा शत्रु भी है। धन एक अच्छा सेवक हो सकता है, लेकिन धन एक बुरा हमें मालिक भी बना देता है। इसलिए अपने पैसे को एक अच्छा सेवक बनाएं। साधन दिए तो साधना के लिए दिए, चित्र नहीं चरित्र सुंदर होना चाहिए, भवन नहीं भावना सुंदर होनी चाहिए, और साधन नहीं साधना सुंदर होना चाहिए, और दृष्टि नहीं दृष्टिकोण सुंदर होना चाहिए। आज धन के कारण हमारे संबंध बिगड़ रहे हैं, आज दहेज के कारण हमारे घर जल रहे हैं। दुनिया में सबसे बढ़िया, अगर भगवान हमें धन दिया, धन जीवन में बहुत जरूरी है। धन बहुत कुछ है लेकिन धन सब कुछ नहीं। ऐसा धन नहीं हो मेरे घर में विवाद खड़ा हो जाए, मेरे घर में झगड़े शुरू हो जाएं। धन दिया मालिक ने, सुगंधि फैलाइए। धन दिया प्रभु ने, उजाला कीजिए। धन दिया तो सामाजिक धार्मिक कार्य के लिए दान दे दीजिए। इसलिए जिन घरों में अच्छे संस्कार नहीं हैं, और उन घरों में क्या होता है, माता पिता के धन को हड़प लो। और आज 2-4% अगर आप देखें, जो वर्तमान में कल्चर आ रहा है, माता पिता का मर्डर कीजिए, उनके धन को बस अपने कब्जे में कर लीजिए। हर जगह नहीं होता, बच्चे बहुत लायक होते हैं, आश्रय होते हैं, लेकिन दुनिया में वहां हो रहा है कि जहां संस्कार नहीं है, और वहां धन ले लीजिए और बस अपनी जिंदगी को ऐसो आराम से निकालिए। मुझे स्मरण आता है जब व्यक्ति दूसरों के दुखों को देखता है, दूसरों के दर्द को देखता है, व्यक्ति सोचता है कहीं मेरे जीवन में तो ऐसा नहीं होगा, कहीं आज मेरे पड़ोस में, आज मेरे मित्र, आज मेरे सगे, आज मेरे संबंधी के जीवन में ये हो रहा है, कभी क्या मेरे जीवन में तो नहीं होगा। अब तक मैंने गैरों के विषय में सुना था, मुझे स्मरण आ रही है कि कहीं सुनार की दुकान, लोहार की दुकान थी, इधर सुनार की दुकान थी, उधर लोहार की दुकान थी। जब दोनों की आसपास दुकान थी, एक दिन सुनार की दुकान से
और लोहार की दुकान में सोने का कण गिर गया। जब सोने का कण गिर गया तो सोने के कण ने लोहे के कण से पूछा, भैया एक बात बताओगे? एक बात समझ में नहीं आई। बोले, क्या? हमारी और आपकी दुकान पीढ़ियों से है। और सोने के कण ने कहा लोहे के कण से, भैया जो समस्या मेरी है वो समस्या तेरी भी है, जो दर्द मेरा है वो दर्द तेरा भी है। एक बात तो बताओ ना। कि सोने ने कहा लोहे से, जिस लोहे की हथौड़ी से मेरी पिटाई होती है, सोने ने कहा, उसने कहा लोहा, उसी हथौड़ी से तेरी पिटाई होती है। तू शोर बहुत मचाता है, क्या बात है? समस्या क्या, परेशानी क्या, कष्ट क्या, दर्द क्या, वेदना क्या? उस समय लोहा ने बहुत सुंदर जवाब दिया। लोहा कहता है सोने से, माना जिस लोहे की हथौड़ी से तेरी पिटाई होती है, माना उसी हथौड़ी से मेरी पिटाई होती है। लेकिन उस समय लोहे ने जवाब दिया, लोहा कहने लगा ओ सोने से कि जब अपने ही अपने को मारते हैं, जब अपने ही अपने को मारते हैं तो दर्द ज्यादा होता है। जे ओ मेरी जिंदगी, अब तक गैरों के विषय में सुना था, अब तक परायों के विषय में सुना था। ओ मेरी जिंदगी, अब तो अपने ही बदलने लगे हैं, अब अपने ही बेगाना होने लगे हैं। अब ये जिंदगी मुझे वीरान सी लगने लगी है। इसलिए भगवान ऐसा जिंदगी किसी के जीवन में प्राप्त न हो। हम सुखी गृहस्थ बनाना चाहते हैं। पति और पत्नी एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे का आदर करें। विवाह संस्कार में आप देखते हैं दोनों कहा कि दोनों अपनी अंजलि को पकड़ते हैं। आज हम एक दूसरे के साथ चलने के लिए तैयार हैं और हम दोनों अपने परिवार का निर्माण करेंगे। प्रेम, त्याग, समर्पण। अपने चौथी बात कही रामायण में, मर्यादा। भगवान हमारे घर की मर्यादा होनी चाहिए। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। जिन आंखों में से शर्म चली जाए वहां समझाने के दरवाजे बंद हो जाते हैं। अगर मेरे से गलती हो गई तो कोई बात नहीं, लेकिन गलती पर नहीं दोहराना। इसलिए पति पत्नी में कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता। पत्नी के लिए कोई गुरु है तो उसका पति होता है, और पति के लिए कोई गुरु होता है तो उसकी पत्नी होती है। पत्नी के लिए गुरु पति और पति के लिए गुरु पत्नी होती है। दुनिया में कहते हैं आओ मिलकर के साथ चलें, आपने देखा हुआ वहां सप्तपदी होती है। पति कहता है कि हे देवी मेरे साथ चलो, पत्नी कहती है कहाँ चलूं? तो बोले दोनों का लक्ष्य एक है, और कहा दोनों 7 कदम रखेंगे तो हमारी दुनिया में 7 कदम के बाद हमारी जिंदगी शुरू हो जाएगी। चलो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के लिए सजाएं। कुछ कहो गृहस्थ में, लेकिन कुछ सुनने का भी मादा रखो। आज हम सुनाने में प्रयास करते हैं, सुनना नहीं चाहते। जहां पत्नी को ये देखना चाहिए मेरे पति का जो परिवार है इसमें खुशहाली कैसे आए। जिस समय भगवान राम जी का विवाह संस्कार होकर के आया, और जब विवाह संस्कार होकर के आया और उस समय जब आशीर्वाद लेने के लिए कौशल्या के पास आए, तो उस समय कैकेयी ने कहा नहीं, पहले माँ से कौशल्या से आशीर्वाद नहीं लोगे। संदेश दिया गया पहले कैकेयी माँ से आशीर्वाद लोगे। तो सीता और भगवान राम कैकेयी के पास आशीर्वाद लेने चले गए, और कैकेयी ने क्या किया, सीता को एक मकान दे दिया। जा बेटे मैंने तुझे एक मकान देती हूँ, मुंह दिखाई मुझे, मैंने तुझे दे दिया। क्या हमारी परंपरा, क्या हमारी विरासत है, और जाओ अब अपनी माँ से आशीर्वाद लेना। कैकेयी ने बोला कौशल्या से आशीर्वाद लेना, देखती हूँ क्या देगी, उसके पास क्या है। जैसे ही राम और सीता ने आशीर्वाद लिया, पैर छू करके आशीर्वाद लिया, तो उस समय कौशल्या माँ कहती है माना मेरे पास धन नहीं है, माना मेरे पास कोई भवन नहीं है, और राम जी का हाथ लिया, सीता के हाथ में थमा दिया, बेटी आज से मैंने तुझे अपना बेटा दे दिया। कैकेयी कहती है मकान दे करके मैं खुश हो रही थी, और जिसने अपना बेटा दे दिया इससे बढ़िया उपहार क्या हो सकता है। उस समय जिस समय सीता ने कदम रखा, और उस समय कौशल्या माँ कहती है ओ बिटिया, मेरा घर जो सुना सुना था, तेरे पैर रखने से, तेरे कदम रखने से आज मेरा घर हरा भरा हो गया है। आज मेरे घर में खुशहाली है, आज मेरे घर में सुकून है, और मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। उस समय सीता कहती है माँ जी, सौभाग्य आपका नहीं है, मेरा तो परम सौभाग्य है। अरे जिस माता पिता ने मुझे जन्म दिया उस माता पिता का सम्मान करूंगी, उस माता पिता का आदर करूंगी, लेकिन जिसने मेरे प्राण पति को जन्म दिया उसका मैं महासम्मान करूंगी। माँ जी मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है,
ऐसे मेरे प्राण पति को जन्म दिया। पति और पत्नी ने कहा मैं न रहूं और तू न रहे, तो मैं हो जाऊं और मैं तू हो जा। जहां मैं होगी तो वहां गृहस्थ नहीं चलता। हर व्यक्ति से गलती होती है। कुछ तुमने मुझसे कहा होता, कुछ तुमने मुझसे सुना होता, गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना हमने। मैं तो ठीक हूं, अगला व्यक्ति बेकार है, ये नहीं होना चाहिए। अगला व्यक्ति बेकार है, मैं ठीक हूं। कुछ तुमने मुझसे कहा होता, कुछ तुमने मुझसे सुना होता, गैरों से कहा तुमने तो गैरों से सुना हमने। जिसकी बात है, सास बहू हैं, पति पत्नी हैं, ननद भाभी हैं, आपका ऑफिस है, कार्यालय है, बिजनेस है, जिसकी समस्या है उसी को कहना। तीसरे से समस्या का निदान नहीं होगा। कोई संत महात्मा मिल जाएगा तो मार्गदर्शक तो कर सकता है, लेकिन कुछ लोगों के सामने अपनी व्यथा दर्द आप बोलते हैं तो लोग हंस हंस के अवसर आने पर दुनिया में हमें नीचा दिखाने का काम करते हैं। इसलिए मैं उन लोगों को भी कहना चाहूंगा, आपकी बेटी जिस परिवार में गई है, जिस माता पिता ने कहा कि अपने पुत्र का निर्माण किया है, आप बहुत सारे संबंध टूट रहे हैं, बहुत सारे रिश्ते टूट रहे हैं, वो इस कारण टूट रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा कि बहुत सारे रिश्ते माँ तोड़वाती है अपनी बेटी के लिए। माँ को पिता को ये सबक देना चाहिए, बेटी तुम्हारी नई दुनिया है, उतार चढ़ाव जीवन में आते हैं, अमीरी गरीबी दुनिया में आती है, लेकिन अपने परिवार की मर्यादा को आगे बढ़ाने का काम करो। माँ हर समय फोन पर लगी रहेगी, बेटी को भड़काने का काम करेगी, वो माँ नहीं, वो दुश्मन हो सकती है। माँ जोड़ने का काम करती है, अपनी बेटी को प्रेरणा दे, अपनी बेटी को संस्कार दे, और पुत्र जो पति होता है उसके अंदर भी संस्कार होने चाहिए। अरे हम और आप किसी घर में 10-20 दिन नहीं रह सकते, लेकिन एक नारी अपने पूरे खानदान परिवार को छोड़ करके आती है, और वो जब छोड़ करके आती है तो एक नई दुनिया बसाने के लिए आती है। इसलिए अगर आप देखें, हमारे जहाँ विवाह संस्कार में कन्यादान नहीं होता, लोग कहते हैं कन्यादान, बेटी को कभी आदान प्रदान नहीं किया जाता। वहां बहुत सुंदर चर्चा की गई। जिस समय राजा जनक ने विवाह संस्कार किया और उस समय राजा दशरथ को कहने लगे मैंने दहेज में कुछ भी नहीं दिया, और उस समय राजा दशरथ कहते हैं कौन कहता है दहेज में आपने कुछ नहीं दिया? अरे मैं तो आपको नमन करता हूं, जिसने अपनी बेटी को दे दिया हो, इससे बढ़िया दहेज कुछ नहीं हो सकता दुनिया में। भगवान अगर आपकी पुत्र वधु संस्कारवान आ गई तो आपके घर का निर्माण कर देगी, आपके जीवन में आपकी जो वृद्ध अवस्था है उसको बहुत सुंदर बना देगी। और भगवान न करे किसी घर में अगर कोई संस्कारवान बेटी नहीं आई तो आपके घर को वीरान बना देगी। इसलिए हमारे संतों ने कहा दुनिया में भगवान अब दोनों को ऐसा मिल जाना चाहिए जैसे जल मिल जाता है, जैसे दो नदियों का पानी मिल जाता है। और जब दो नदियों का पानी मिलता है तो उसे आप कोई अलग नहीं कर सकते। आपके बच्चे दोनों खानदान दोनों परिवारों को जोड़ने का काम करते हैं। हम ऐसे मिले हैं जैसे दो नदियों का पानी मिल जाता है। तो दुनिया के अंदर जीवन में उतार चढ़ाव आए, मैं मानता हूं जहां बर्तन होते हैं वहां खटकते भी हैं, लेकिन उनकी आवाज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हमारे घर की कोई समस्या है, हम बैठ के समाधान करेंगे सत्संग के माध्यम से, अच्छे विचारों के माध्यम से। इसलिए गृहस्थियों, स्वामी दयानंद जी महाराज लिखते हैं गृहस्थ आश्रम में दुनिया सत्संग करना बहुत जरूरी है, गृहस्थ आश्रम में अच्छे संस्कार बहुत जरूरी है। और पति और पत्नी एक दूसरे की कमी को न देखें, पति और पत्नी एक दूसरे की प्रशंसा करें, पति और पत्नी एक दूसरे की अच्छाई देखें। जो वातावरण आप घर में निरंतर बनाया है उसका असर बच्चों के ऊपर बहुत पड़ता है। आप कभी कभी देखा करते हैं कि पति पत्नी आपस में लड़ते हैं और हम ये कहें उनको कि तुम्हारे अंदर संस्कार हो, नहीं हो सकते। कभी कभी मैं बोला करता हूँ, कभी कभी कोई जब घर में आ जाता है तो हम कहते हैं देखो अमुक आगे उनसे नमस्ते करो। वो बच्चे कहते हैं मम्मी पापा क्या आप नमस्ते आपस में करते हो? जो गृहस्थी पति पत्नी आपस में नमस्ते नहीं करते बच्चों को कहने की योग्य नहीं है। कभी कभी हम कहते हैं अमुक आगे उनके पैर छुओ, वो कहते हैं क्या तुम दादा दादी के बाबा अम्मा के पैर छूते हो? नहीं छूते तो हमसे मत कहो। कहने में विश्वास तभी रखना जो हम करते हैं तभी असर होता है। और विद्वान का या सन्यासी का या जो भजन उपदेश है उनका असर तभी होता है जो उनके जीवन में होता है। जीवन में होता है वो वाणी में असर करेगा वाणी के द्वारा, अगर जीवन में नहीं होगा तो वो असर करने वाला नहीं। मुझे स्मरण आता है
अगर जीवन में गृहस्थ बनाना है, सुखी आश्रम बनाना है, अरे रुक्मिणी का, भगवान कृष्ण का जीवन देख लो। एक पुत्र को जन्म देने के लिए, प्रद्युम्न को जन्म देने के लिए कितना बड़ा तप किया ब्रह्मचर्य का। आज लोगों ने राधा के नाम साथ जोड़ दिया। इस देश का दुर्भाग्य है, हमारी संस्कृति को कितने लोगों ने खराब किया। अगर शिव और उमा का जीवन देखें, कितना समर्पण का जीवन था। और दुनिया के अंदर भगवान राम और सीता का उदाहरण आपके जीवन में है। जिस समय वनवास में थे और उस समय पति और पत्नी एक दूसरे के लिए प्रशंसा करते हैं। भगवान राम एक दिन टहल रहे थे और जब टहल रहे थे तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे पेड़ पौधे सूख गए और बहुत सारे पेड़ पौधे सूख गए, वीरान पड़ा है जंगल, वहां कोई हरा भरा दिखाई नहीं दे रहा था। जब हरा भरा दिखाई नहीं दे रहा था तो उन्होंने जैसे ही आए अपनी कुटिया के पास, जब कुटिया के पास आए तो वहां जहां सीता बर्तन धुलती थी और बर्तन जहां धुलती थी उससे काफी दूरी पर एक पेड़ था, वो भी सूख गया था क्योंकि पानी उसको भी नहीं मिलता था। तो उस समय सीता जहाँ बर्तन को साफ करती थी और उस समय वहां एक बेल उगाई थी। आप लोगों ने प्राय देखा होगा कि बेल उगाती हैं तो वो दीवार पर चढ़ जाती हैं, पेड़ों पर चढ़ जाती हैं। तो राम जी ने देखा उस पेड़ के ऊपर बेल जो थी उसमें विस्तार से चढ़ गई थी। और उस समय राम जी ने कहा, सीता इधर आओ, पूरा जंगल वीरान पड़ा है, पूरे जंगल के अंदर सब पेड़ पौधे सूख गए, इस बार बारिश नहीं हुई। और देखो हमारी कुटिया के सामने कितना किस्मत वाला ये पेड़ है कि ऐसे बेल का सहारा मिल गया। अगर बेल ना होती तो ये पेड़ भी वीरान हो जाता। और उस समय सीता समझ गई, उन्होंने कहा नहीं, ये पेड़ सौभाग्यशाली नहीं है, ये बेल बहुत बड़ी सौभाग्यशाली है, इसको किसी का सहारा पेड़ का मिल गया। अगर सहारा न मिलता तो ये बेसहारा हो जाता। पत्नी ये सोचे मेरा पति क्या चाहता है, और पति ये भी सोचे पत्नी क्या चाहती है मुझसे। हम स्वयं अपने स्वार्थ और एक दूसरे के लिए न सोचें, बात नहीं बने, मिलकर परिवार के प्रति सोचें और परिवार के लोग अपने बड़ों के विषय में सोचें। जब वो दूसरे के सोचते हैं तो जीवन इसलिए कहा गया राम सीता, जब उस समय राम जी कहते हैं इस पेड़ की शोभा है तो बेल के कारण है। और उस समय सीता कहती है अगर ये पेड़ न होता तो बेल तो अधूरी रह जाती। दुनिया में अगर बेल की शोभा है तो पेड़ के कारण है। और उस समय राम और सीता के साथ तीसरा लक्ष्मण था। लक्ष्मण को बुलाया, बुलाने के बाद में लक्ष्मण से राम और सीता ने कहा, अच्छा बताओ, देखो राम जी ने कहा कि पूरे जंगल में सारे पेड़ सूख गए ना। लक्ष्मण ने कहा हाँ भैया सारे पेड़ सूख गए। बोले कुटिया के सामने देखो, अपनी कुटिया के सामने देखो कितना पेड़ हरा भरा दिखाई दे रहा है। भैया लक्ष्मण बताओ किसकी शोभा किसके माध्यम से, सोचिएगा कैसी हमारी परंपरा रही, कैसे संस्कार रहे। कहते हैं कि बताओ सोच समझ के किसकी शोभा किसके माध्यम से। लक्ष्मण बताओ किसकी शोभा किसके माध्यम से। लक्ष्मण ने कितना प्यारा जवाब दिया, कितना सुंदर जवाब दिया। उन्होंने कहा ठीक है भैया बता देता हूं, अगर पेड़ की शोभा है तो बेल के कारण है, और बेल की शोभा है तो पेड़ के कारण है। अगर दुनिया में कहा कि राम ने कहा बताओ कौन छोटा कौन बड़ा है, तो लक्ष्मण ने क्या प्यारा जवाब दिया, भैया पेड़ की शोभा बेल के कारण, बेल की शोभा पेड़ के कारण, लेकिन आपने कहा बड़ा कौन है, तो तुम बोले तुम दोनों में मैं बड़ा। राम सीता हंसने लगे और कहने लगे तू कैसे बड़ा हो गया। तो बोले जिन बड़ों का आशीर्वाद छोटों पर होता है, दुनिया में वही तो बड़े होते हैं ना, इसलिए मैं बड़ा हूं, मेरा कौन है आपके सिवाय यहाँ पर। ये आपकी परंपरा कितनी सुंदर विरासत रही। एक ओम बात और माता कहे, ओम ओम जी उपसंहार करें, समय हो चुका है सर। अच्छा ठीक, हाँ। तो कहा कि एक दूसरे की शोभा, कहा कि व्यक्ति की शोभा उसके आचरण से होती है, उसके व्यवहार से होती है। लक्ष्मण ने कहा अगर भैया आपकी शोभा है तो सीता के कारण, और सीता की शोभा है तो आपके कारण, तो परिवार की शोभा होती है, पूरे परिवार के सदस्यों के कारण होती है। हम अपने जीवन में सुखी गृहस्थ आश्रम बनाना चाहते हैं तो प्रेम त्याग समर्पण मर्यादा हम सबके जीवन में होगी।
तो हम सबका सुनना, बैठना और जन्म लेना सार्थक होगा। सबका धन्यवाद। इति ओम शम। बहुत बहुत आभार आचार्य गोविंद जी, बहुत ही सरल शब्दों में आपने गृहस्थ आश्रम को ज्येष्ठ और श्रेष्ठ बताया। बहुत बहुत आभार। मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर व्यासचंद्र शास्त्री जी से आपका आशीर्वाद प्राप्त हो। स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्यचन्द्रमसा विभ पुनर्ददता घ्नता जानता संगमे महि। ओम शांति शांति शांति। महर्षि दयानंद सरस्वती योग संस्थान आर्यसमाज महरौनी के तत्वावधान में समायोजित आर्यों का महाकुंभ कार्यक्रम के सम्मानीय संयोजक संचालक मित्रवर आर्यरत्न शिक्षक लखनलाल आर्य जी, इस कार्यक्रम के सम्मानीय मुनिवर पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी, जिनका सौजन्य सदैव हमें प्राप्त हो रहा है, प्रोफेसर वेद प्रकाश शर्मा जी, माता चंद्रकांता आर्या जी, ईश्वर देवी जी, दया आर्या जी, अदिति बिटिया जी बहुत ही सुंदर भजन प्रस्तुत कर रही है। अन्य समस्त मातृशक्ति देवियों एवं धर्म प्रेमी सज्जनों, अभी हम लोगों ने बड़ा ही सुंदर मुख्य वक्ता आदरणीय आचार्य गोविंद वैदिक जी से बड़ा ही सुंदर विचार श्रवण किया है। विवाह संस्कार के पश्चात गृहस्थ आश्रम में प्रवेश होता है और विवाह संस्कार की मर्यादाओं को गृहस्थ आश्रम में व्यवहारिक रूप दिया जाता है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम व्यवहार का आश्रम, विवाह संस्कार तो वहां पर प्रशिक्षण मात्र होता है। गुरु के रूप में आचार्य बैठता है और पति पत्नी जो बनने वाले हैं वर वधू, वे प्रशिक्षु बन के बैठे हुए रहते हैं। लेकिन यह संस्कार का संपूर्ण प्रभाव सिर्फ वैदिक विवाह संस्कार में संभव है। पौराणिक विवाह संस्कार में न तो इतना लोग समय से बैठते हैं, न तो आचार्य ठीक से करा पाते हैं। वहां पर जो रूढ़िवादिताओं से के साथ लौकिक विधियों को संपन्न कराना उनका दायित्व होता है। विवाह संस्कार की विधियों की व्याख्या तो संभव नहीं हो पाती। इसलिए महर्षि दयानंद जी महाराज ने विधियों के अंतर्गत जो मंत्र आए हैं उन मंत्रों का अर्थ भी लिखा है, ताकि आचार्य विवाह संस्कार में जो बैठते हैं वे सही ढंग से उन अर्थों पर विचार करके सरल शब्दों में वर और वधू को अवश्य सुनाए। वर वधू उस समय प्रशिक्षु बनकर बैठकर न केवल विवाह के रस्म को अदा करते हैं, बल्कि उन्हें क्या आगे करना है इसकी पूरी तैयारी भी मन मन करते रहते हैं। और 2.5 से 3 घंटे के अंदर विवाह संस्कार के रस्म पूरे हो जाते हैं। लेकिन इसकी तैयारी महीनों से चलती है। महीनों से चली हुई तैयारी मात्र 3 घंटे में, कहीं पे तो समय नहीं मिला तो 1-1.5 घंटे में आचार्य पुरोहितों को करना पड़ता है। लेकिन लक्ष्य है विवाह संस्कार होकर गृहस्थ आश्रम की ओर जाना। यह तभी संभव है जब दोनों विवेकी हों। अगर उसमें से एक विवेकी है और एक विवेकी नहीं है या कम है, तो गाड़ी सम्यक गति से चलना मुश्किल। गाड़ी के 2 पहिए में एक पहिए की धुरी से विच्छेद हो जाना या उस पहिए में कोई कमी हो जाना गाड़ी की, तो गाड़ी सम्यक गति से नहीं चल सकती। और यही गोविंद जी कह रहे थे कि गाड़ी के 2 पहियों को दोनों को ठीक रखना है, दोनों एक दूसरे को देवता माने,
पति पत्नी सम्यक प्रकारेण एको देवो भव। इस प्रकार की भावना के साथ जो पंचाग, विशेष करके पंचायतन पूजा की चर्चा है, गृहस्थ आश्रम में संभव। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, पति पत्नी सम्यक प्रकारेण एको देवो भव। ये पांचों यज्ञ के मुख्य लक्ष्य हैं, जिसमें ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, अतिथि यज्ञ और बलिवेश देव यज्ञ, ये पंच महायज्ञ अलग हैं। लेकिन अभी जो उच्चारण हुआ है, पिता को देवता मानो, पिता को देवता मानो, आचार्य को देवता मानो, अतिथि को देवता मानो और पति पत्नी एक दूसरे को देवता माने, ये निश्चित प्रकार से ये पंचायतन पूजा गृहस्थ आश्रम में जब तक प्रारंभ नहीं हो पाएगी तब तक गृहस्थ सुखी संभव नहीं है। इसलिए महर्षि देवध्यान जी महाराज ने सत्याग्रह प्रकाश के चतुर्थ समुल्लास में इसकी चर्चा की। समुल्लास, सम्यक उल्लास, समुल्लास उल्लास ही नहीं, सम्यक उल्लास अर्थात चतुर्दिक उल्लास, हर प्रकार से उल्लास ही समुल्लास कहलाता है। इसलिए निश्चित प्रकार से हम इन भावनाओं पर आएंगे तभी हमारा जीवन सुखी होगा। यही लक्ष्य है आज के प्रवचन का। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद मुख्य वक्ता जी को, जो इतना सुंदर उन्होंने अपनी बात रखी। सबों को साधुवाद। ओम शांति शांति। जगदीश प्रसाद पारासर जी, जगदीश प्रसाद पारासर जी, पारासर जी, जगदीश प्रसाद पारासर जी, प्रताप नारायण पाल जी। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिसके सौजन्य से आज ये सब मैं सुन पा रहा हूँ। इसलिए मैं पहली बार जो है आचार्य योगी जी से बहुत बढ़िया विभिन्न विषयों पे एक साथ एक ही समय में सब वर्णन, इसके लिए मैं विवश हो गया मंथन चिंतन करने के लिए। आपको साधुवाद और उपस्थित सभी सज्जनों को समय की कमी के कारण अलग अलग कह पा रहा हूँ, इसलिए और सबको नमस्कार, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। प्रताप नारायण पाल जी, प्रताप नारायण पाल जी, प्रताप नारायण जी, जी प्रताप नारायण पाल जी। चलिए, पंडित नागेश्वर शर्मा जी, आइए। हाँ जी, नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। बहुत ही सुंदर व्याख्यान पंडित गवेंद्र जी ने प्रस्तुत किया और हम सभी को काफी कुछ निश्चित रूप से इसमें सीखने को मिला होगा। बहुत सारे उदाहरण उन्होंने दिए, मैं तो समझता हूँ कम से कम 20-25 उन्होंने कहानियां ही सुना दी और उदाहरण दिए। तो ये बहुत ही अच्छी उनकी जो शैली, सरल और हृदय ग्राह्य जिसमें उन्होंने ये सब दिया, तो निश्चित रूप से हम सबको इसका अनुकरण करके अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करना चाहिए। मुख्य रूप से व्यवहार, जिस पर उन्होंने विशेष बल दिया कि माता पिता की सेवा जिन परिवारों में होती है, उनका आज्ञा पालन और सम्मान जिन परिवारों में होता है, वहां बच्चे स्वाभाविक रूप से उस अनुकरण को करते हुए संस्कारवान बनते हैं। और इसके साथ साथ जहां पर पारस्परिक प्रेम और अनुशासन, सम्मान आदि का व्यवहार रहता है, अच्छे कार्यों को किया जाता है, अच्छी भाषा का प्रयोग किया जाता है, अच्छे व्यवहार किए जाते हैं, वहां पर हमें निश्चित रूप से सुख प्राप्त होते हैं। और जैसा कि कहा गया है, स्वर्ग कामो यजित, अगर अपने परिवार को, घर को, संसार को स्वर्ग बनाना है तो हम यज्ञ के साथ, श्रेष्ठ कर्मों के साथ अपने आप को जोड़ें। तो बहुत अच्छी बातें रामायण के, महाभारत के और अन्य व्यवहारिक जीवन के उदाहरणों को देते हुए पंडित जी ने बतलाई हैं, निश्चित रूप से अनुकरणीय है और हम सबको इस बात को जीवन में अपनाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। युद्धवीर जी। सभी आचार्य गणों को नमस्ते। आज के जो मुख्य प्रवक्ता रहे, उन्होंने बहुत ही सटीक अपनी जो शैली में बहुत ही लाभदायक, प्रेरणादायक प्रवचनों से हम सबको लाभान्वित किया। और डॉक्टर व्यासनंदन शास्त्री जी जो बहुत ही
उच्च दर्जे के प्रकांड पंडित हैं, विद्वान हैं, और डॉक्टर नागेश शर्मा जी, जिनका हमें समय समय पर ज्ञान वो हमें देते रहते हैं, और पुरुषोत्तम मुनि जी, माता चंद्रकांता जी, आप सभी का हमें विशेष लाभ मिलता है समय समय पर। और इसके पीछे जो हमारे बहुत ही पुरुषार्थी और विकल्प रहित संकल्पित होकर आर्य रतन शिक्षण लखनलाल आर्य जी, जिनके निर्देशन में जो ये यज्ञीय जो काम है जो चल रहा है, हम उनका भी विशेष धन्यवाद करते हैं। और इनसे अब जो माता जी हैं आर्या चंद्रकांता जी और ईश्वर देवी जी, इनसे जब आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो और आर्य लखनलाल जी का जब मनोबल है जो वो बढ़ता है, तो इनके अंदर एक उत्साह वर्धन होता है। तो इसके लिए आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं, और विशेषकर आर्य रतन शिक्षक लखनलाल जी, हम आपके लिए भी विशेष धन्यवाद करते हैं, नमस्ते करते हैं, क्योंकि जो ईश्वरीय जो काम, क्योंकि कहते हैं ना वेद का पढ़ना पढ़ाना, हम प्रवचन भी दे देते हैं, कहते भी हैं, लिखते भी हैं, पढ़ते भी हैं, लेकिन उसे मूर्त रूप नहीं दे पाते। तो इसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। आप सभी को नमस्ते। बहुत बहुत आभार। आचार्य प्रेम सत्यबाजी, प्रेम सत्यबाजी दिल्ली, प्रेम सत्यबाजी, प्रेम सत्यबाजी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? विवेक शिक्षक जी गाजीपुर, विवेक जी, विवेक गाजीपुर, चलिए माता चंद्रकांता जी, माता चंद्रकांता जी आइए। प्रिय वीर लखनलाल जी, नमस्ते जी। आचार्य व्यासनंदन जी तथा श्रद्धे मुनि जी, युद्धवीर सिंह जी, प्रिय भ्राता युद्धवीर सिंह जी तथा अनिल जी व अन्य सभी, नगेश जी, आज तो नगेश जी बड़े समय के बाद आए हैं, नगेश जी का भी और प्रमुख वक्ता का हृदय से आभार, नमस्ते धन्यवाद। माता जी। सभी का सादर नमस्ते। मेरी बिटिया को लाए नहीं, अकेले अकेले आ गए सामने। तो घर पे ही बैठा हुआ हूँ, बिटिया भी बैठी है। हाँ, तो बिटिया दर्शन तो नहीं दे रही ना, माँ कैसे खुश होएगी जब बिटिया नहीं देखेगी, बिटिया को नहीं देखेगी तो। आप सभी का बहुत बहुत आभार। मुख्य वक्ता ने आज गृहस्थ आश्रम के विषय में बड़ा सुंदर प्रवचन दिया, और सत्यार्थ प्रकाश का उल्लेख, महाभारत रामायण के उदाहरण और भी अन्य परिप्रेक्ष्य में बहुत अच्छे सुंदर उदाहरण देकर हमें समझाने का प्रयास किया। गृहस्थ आश्रम को अगर सुखी बनाना है तो विशेषकर माता पिता की ओर तो बच्चों को बहुत ध्यान देना चाहिए, और माता पिता का अगर समय है तो माता पिता की ओर समर्पित कुछ शब्द, कुछ कविता रूप में आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ, अगर है, नहीं तो अभी फिर नहीं, कभी अभी नहीं, सही। अभी नहीं, बाद में। सभी का, आपको सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे प्रिय वीर लखनलाल जी का तो महान है, उनका तो विशेष विशेष धन्यवाद, जो हम सबको लाभान्वित कर रहे हैं। घर बैठे हम इतनी अच्छी ज्ञान गंगा में डुबकी लगाकर अपना जीवन सार्थक कर रहे हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हाँ आचार्य जी, आज थोड़ा लेट हो गया, वो क्या है कि मुझे सफर की तैयारी करनी थी, और आपकी शुभकामनाएं रही तो मैं फिर जयपुर आ जाऊंगा। मैं प्रमोशन पे कहीं जा रहा हूँ, है ना। आप सबकी शुभकामनाओं से प्रयास करके पुनः अपने गृह जिले में ही आ जाऊंगा। बहुत बहुत बधाई शर्मा जी। हाँ, मैंने एक लिंक दिया है आपको, वो अथर्ववेद पारायण चल रहा है घर पे, तो आप देखना फेसबुक पे, इसमें कमेंट बॉक्स में दे रखा है। और चंद्रशेखर शास्त्री जो ग्वालियर वाले आचार्य है, आज उन्होंने कराया था, कल भी वही कराएंगे, दशहरे तक वो कराएंगे। इससे पहले आचार्य उर्स बुद्ध जी करा रहे थे 7 दिन तक। जी जी जी, ठीक है ना। लखन जी को मैंने सारे लिंक दे दिए। लखन जी, आप इन सब विद्वानों को जो अपने घनिष्ठ हैं सबको आप दे दीजिएगा, और सबको सादर प्रणाम। आप सबकी शुभकामनाओं का आकांक्षी हूँ,
और हाँ, उन्होंने विजयदशमी को कमेंट बॉक्स में डाल दी है, वो लिंक डाल दी है। आइए मुनि हाँ, जी। आज की डाली है 8वें दिन की, बाकी की मैं आपको दे दूंगा 1 से 7 दिन की। ठीक है जी, ठीक है। मुनि जी। अच्छा जी, प्रणाम, सबको प्रणाम, मेरा सादर प्रणाम। मुनि जी आइए मुनि जी। के लिए साधुवाद, सादर नमस्ते। आज के विषय को लेकर के सभी श्रोतबंद क्षमता जाहिर कर रहे हैं और मैं भी समझता हूं कि हमारे सम्मानीय आचार्य श्री गोविंद वैदिक जी ने बड़ा धारावाहिक इतने प्रमाणों के साथ में आज सुखी गृहस्थ आश्रम के ऊपर अपना पूरा वक्तव्य बड़ी सरल शैली में रखा हुआ है। तो मैं आपके लिए साधुवाद धन्यवाद करता हूँ। और महर्षि मनु का हमारे सम्मानीय नागेंद्र दत्त चंद्र जी सुना रहे थे कि जिस प्रकार से समस्त संसार की नदियां होड़ लगाती हुई सागर के लिए मिलती हैं, इसी प्रकार से गृहस्थ आश्रम में सभी लोग आते हैं और इसीलिए कहा गया है ज्येष्ठो गृहस्थाश्रमा श्रेष्ठो गृहस्थाश्रमा। महर्षि मनु कहते हैं, महर्षि दानंद जी ने भी कहा है कि चारों आश्रमों में गृहस्थ आश्रम हमारा ज्येष्ठ श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि यहाँ से भी वक्ताओं ने बहुत अच्छी प्रकार से बताया दिया। हमारे पंडित डॉक्टर व्यासनंदन शास्त्री जी ने भी बताया है कि केवल इस एक आश्रम से ही चारों आश्रम की नींव बनी हुई रहती। तो मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ में आपका स्वागत करते हुए आपको हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। माता चंद्रकांता जी, हमारी माता ईश्वर देवी जी, माताएं दिख जाती हैं हमारी, चंद्र दया आर्या जी, कमला हंस जी और हमारे नरूला जी, अभी हमारे आशीर्वाद मिल रहा था हमें चंद्रशेखर शर्मा जी का, यदवीर जी का। तो सभी महान भावों के लिए सम्मान के साथ में मैं सादर नमस्ते करता हूँ, आपका आभार व्यक्त करता हूँ। तो आप लोग लखनलाल जी का हमारा उत्साहवर्धन करते रहते हैं और हम लोगों को उत्साह कर रहे हैं। इससे ऐसे ऐसे विद्वानों को लखनलाल जी आपके हमारे बीच में ला पा रहे हैं। और ये श्रृंखला अगर इसी लोगों का रहा तो लंबे समय तक चलती रहेगी, ऐसा मेरा विचार है। तो सभी के लिए पुनः साधुवाद। और आज के विषय को लेकर के जो हमारे बीच में गोविंद वैदिक जी सम्मानीय ने बात रखी, उनके लिए भी आभार व्यक्त करता हुआ शांति पाठ सभी के साथ ओम शांति अंतरिक्ष गगन शांति पृथ्वी शांति राप शांति औषधय शांति वनस्पतय शांति विद्युदेव शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति वैदिक धर्म की जय, माता की जय, माता की रक्षा हो, पालन हो। गुरुकुल परंपरा नमो नमः। सभी को सादर नमस्ते जी। आर्यों के कुंभ की जय। माता जी को नमस्ते, ईश्वर देवी जी को नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते जी। मैं माता जी पहुंच गया मुजफ्फरपुर। नमस्ते। अच्छा, दोस्तों के साथ में हमारे डॉक्टर साहब। जी जी, मैं कल पानीपत में था माता चंद्रकांता जी के यहाँ। नमस्ते माता जी, सभी को नमस्ते। नमस्ते सभी को। प्रसन्न रहो, भागिन रहो, निरोग रहो। धन्यवाद धन्यवाद। माता जी ने आपके दर्शन करा दिए। माता जी मुझे याद कर रही थी। मैं माता चंद्रकांता जी ने दर्शन करा दिए आपके बहन जी के। तो नागेश जी तो अकेले दिखाई दे रहे थे बैठे। आप दोनों अच्छे आया करिए, अच्छा लगता है।
हाँ माता जी, वैसे प्रयास रहता है हमारा जुड़ने का, अगर कहीं नहीं होते हैं प्रोग्राम में, अभी बहुत बिजी से थोड़ा 8-10 दिन, तो नहीं तो भैया जुड़ने ठीक है, का मुझे प्रयास रहता पता है महिला होने के कारण आपको बड़े कार्यक्रम करने पड़ते हैं, थोड़ा सा व्यस्त रहती हैं आप, मुझे पता है सारा, पर फिर भी सुंदर लगता है, अच्छा उचित चलिए कल जो है होता है, वो अपने एक्सपीरियंस से होता है। आपको देखो तो आपके जो उदाहरण होते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं। जी, धन्यवाद धन्यवाद। जी बोल रहे लखनलाल जी कह रहे हैं दया जी नमस्ते। नमस्ते। अब हम नमस्ते जी, नमस्ते जी। नमस्ते करना सबसे, कल मुलाकात होगी। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप नमस्ते जी। कौन हाजी मुलाकात होगी आप सबसे।